खबर ग्वालियर से है। कोर्ट के आदेश से हजारों निवेशकों को राहत। चिटफंड कंपनी के मामले में कोर्ट ने दिया आदेश। जिला अदालत ने कहा, संपत्ति कुर्क कर निवेशकों का पैसा लौटाएं। सन इंडिया रियल एस्टेट चिटफंड कंपनी का है मामला। कम समय में रुपया दोगुना करने का दिया था झांसा। हजारों निवेशकों ने ली थी सन इंडिया की पॉलिसी। एफआईआर दर्ज करने के बाद चिटफंड कंपनी की संपत्ति हुई थी सील। कोर्ट ने संपत्ति कुर्क कर निवेशकों को पैसा लौटाने का आदेश दिया। कलेक्टर, कोर्ट, लोक अभियोजक और वित्तीय संस्थाओं की मदद से लौटेगा निवेशकों का पैसा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील लाइव जुड़ गए हैं। सुशील, कोर्ट के आदेश के बाद देखा जा रहा है हजारों निवेशक जिन्होंने अपना पैसा लगाया था उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। चिटफंड कंपनी के मामले में कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, चिटफंड कंपनी ने जिस तरह से हजारों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की थी और उसके बाद जिन निवेशकों ने भारी भरकम इसमें राशि लगाई थी और कई सालों से वो परेशान हो रहे थे अपनी राशि वापसी के लिए, अपनी पॉलिसी का जो पैसा था वो वापस लेने के लिए, लेकिन चिटफंड कंपनी ने लगातार जो है अपना दफ्तर बंद करने के बाद जो है निवेशकों को धोखा दिया। यही वजह है कि चिटफंड कंपनी सन इंडिया लिमिटेड के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और पुलिस ने इस मामले में जाँच की थी। उस दौरान प्रशासन ने इस चिटफंड कंपनी के सभी दफ्तर सहित जो संपत्तियां थी उनको सील कर दी थी। मामला चूंकि कोर्ट में चली रहा था, निवेशकों ने लगातार कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनको उनका जो रुपया है वो दिलाया जाए। यही वजह है कि कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश दिया है कि जो संपत्ति सील की गई है सन इंडिया लिमिटेड की, उस संपत्ति को कुर्क करके बेचा जाए और बेचने के साथ ही जो उससे आमदनी होती है उस आमदनी से निवेशकों को पैसा लौटा जाए। और इसके लिए बाकायदा कलेक्ट्रेट के साथ ही कोर्ट कमिश्नर, इसके अलावा जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनका एक समूह बनाकर एक प्लानिंग तैयार की जाए ताकि जो संपत्ति कुर्क करने के बाद, बेचने के बाद जो राशि मिले उस राशि से निवेशकों को एक तय पैमाने पर जो है वितरण किया जाए, किसी तरह से निवेशकों के मन में भी असंतोष ना हो। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आदेश है। कहीं ना कहीं निवेशकों को इस संपत्ति के बिकने के बाद काफ़ी मात्रा में अपनी जो राशि है, जमा की गई राशि, उसका काफ़ी हिस्सा मिल जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो निश्चित तौर पर कोर्ट के आदेश के बाद हजारों निवेशकों को राहत मिली है और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटेगी, क्योंकि लंबे समय से वो अपनी जो पॉलिसी का रुपया फंसा हुआ था उसके लिए प्रयास कर रहे थे। पुलिस से लेकर कोर्ट तक उन्होंने गुहार लगाई थी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सुशील। तो आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग हैं जिनको एक बड़ी राहत मिलने वाली है। कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है कि जो भी पैसा है निवेशकों को वापस लौटाया जाएगा। बालाघाट से बड़ी खबर है। मिड डे मील खाने से 55 बच्चे बीमार हुए। कटंगी अस्पताल में किया गया भर्ती। बच्चों को भर्ती, प्राथमिक इलाज के बाद 29 बच्चों को भेजा गया घर। मामले में एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। काला गोसाई प्राथमिक शाला में बच्चों ने खाया था खाना। उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद किया गया भर्ती। तो मिड डे मील का खाना खाने से 55 बच्चे बीमार हो गए। सभी को अस्पताल भर्ती किया गया है। इस पूरे मामले में कटंगी अस्पताल में बच्चों को भर्ती किया गया है। भोजन करने के बाद इनको गले में तेज जलन, पेट में दर्द, कुछ बच्चों को उल्टी की शिकायत हुई थी और जैसे ही हमको सूचना मिली तत्काल बच्चों को यहाँ उपचार दिया गया। और वर्तमान में सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। लगभग 28 बच्चों को भर्ती करके उपचार किया गया और 29 बच्चे जो भर्ती योग्य नहीं थे इनको ओपीडी में ही उपचार कर और उनको छुट्टी कर दी। तो इसमें आगे कोई खतरा या किसी बच्चे की कोई हालत खराब? जिन बच्चों का स्थिति ऐसा लगता है कि उनको वॉमिटिंग हुई है उन पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और आगे भी उनकी जाँच हम करते हैं। और सादापुरी पंचायत के अचानक से सूचना प्राप्त हुई कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई है और इसमें तत्काल गाड़ी भिजवा के उनको एडमिट कराया गया। ड्रिप लगाई गई और 28 बच्चे स्वस्थ हैं। तो लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और संबंध में खून के सैंपल लिए इसकी गड़बड़ी रहेगी, व्यवस्थित विधिवत जाँच की जाएगी।